हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 1.3 प्रश्नावली तक कर लिया। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। तो यदि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक, शांत दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो देखना है कि ये जो शांत दशमलव प्रसार दिया हुआ है वो आपका किन दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में है। तो आपको यहां से देखने से पता चल रहा है कि ये जो 3.765 है वो 3 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। यानी कि ये जो शांत दशमलव प्रसार आपको दिया हुआ है वो 3 और 4 के बीच में कहीं स्थित होगा। तो आइए अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास करते हैं या आवर्धक लेंस की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसका दो भाग, एक लेफ्ट में और एक राइट में स्थित कर लेंगे, जिसको हम लोग जो अभी हम लोग बाउंड्री देखे थे कि ये जो शांत दशमलव प्रसार है वो 3 और 4 के बीच में है, इस दोनों नंबर को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर हम लोग दिखाए हैं इसका बीच में 9 बराबर भाग हम बांटेंगे। यहाँ पर हम रफ में बांट रहे हैं, आप कॉपी में बराबर बराबर दूरी पर ही आपको मापना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 10 बराबर भाग हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बराबर भागों में हम लोगों ने बांट लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं उसको लिखेंगे। तो इसको लिख क्या सकते हैं, 3.1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, तो 3.9 तक हम लोगों ने लिखा और 3.9 के बाद जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो संख्या, जो शांत दशमलव प्रसार को हम लोगों को संख्या रेखा पर दिखाना था उसका 2 अंक या दशमलव के एक बाद अंक मिल चुका है। कितना? 7 मिल गया। 7 हम लोग दिखा दिए हैं। कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसको हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आवर्धक लेंस का पूछी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों को बाउंड्री मान लेंगे और फिर से इनके बीच 10 बराबर भाग हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकेंड स्टेप इसका करने वाले हैं हम लोग। तो बाउंड्री मान लेंगे किसको? 3.7 और दूसरा बाउंड्री जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8। अब क्या करेंगे कि फिर से 10 बराबर भागों में यहां से यहां तक को बांटने वाले हैं। तो चलिए बांटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि 3.7 और 3.8 के बीच में 10 बराबर भागों में हम लोगों ने बांट लिया। अब यहाँ हम लोगों को डाटा लिखना था। लिखेंगे कैसे? यहाँ 3.7 पहले से है और उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 और 9 तक जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और इसके बाद 3.8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंच गए? दशमलव के बाद 7 के बाद 6 को भी हम लोग ले चुके हैं। तो 3.76 और उसका एक आगे वाला बाउंड्री को हम लोग आवर्धक लेंस की मदद से हम लोग देखेंगे और देखने के बाद जो दो नंबर्स दिखाई देगा, दो वास्तविक संख्याएं जो दिखाई देंगी उसको हम लोग बाउंड्री मान लेंगे और फिर से नंबर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग बाउंड्री मान लेते हैं। सबसे पहले बाउंड्री माने हैं तो इसको यहाँ पर इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इसको बाउंड्री माने हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये जो सेकेंड डाटा है उसको राइट साइड लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.76 और इधर हो जाएगा 3.77। ठीक है, और फिर से वही काम, वही सेम प्रोसेस कि इन दोनों नंबर्स के बीच हम लोग एक 10 बराबर भागों में इसको विभाजित करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये हो जाएगा आपका 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। मेरा जो दूरी है वो बड़ा छोटा हो रहा है, तो आप स्केल से बराबर दूरी मापेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बीच में हम लोग नंबर लिखने का प्रयास करते हैं। नंबर को थोड़ा टेढ़ा करेंगे, काहे कि मिल जाएगा एक ही में, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 3.76 पहले से है 1 आ जाएगा। इस बिंदु को हम लोगों ने दिखा दिया। अब इसको दिखाते हैं 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766 और इसके बाद 3.767, 3.768 और उसके बाद जो लास्ट हो जाएगा वो 3.769 और इसके बाद हमको मिल जाएगा 3.77, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो दिखाना था फाइनली वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं 3.765। तो 3.765 ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा, क्या दिखाइएगा 3.765। तो हम लोग दिखा चुके हैं किसको, आवर्धक लेंस की मदद से हम लोगों ने आज संख्या रेखा पर किसको दिखाया, साम दशमलव प्रसार 3.765 को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर जो सवाल है प्रश्नावली 1.4 का, वो क्या है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। आपको एक दिया हुआ है नंबर 4.26 और इसके ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है और आपको बताना है, देखना है कहाँ तक, संख्या रेखा पर देखना है इसके दशमलव के 4 अंक बाद। तो ये तो आपका बहुत दूर जाएगा, 2626 ये डॉट डॉट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये एक अशांत दशमलव प्रसार है और उसमें से भी जो है वो है ये आपका अणावसानी आवृत्ति, यानी कि इसमें शेषफल रिपीट होता है। तो सवाल ही बोल दिया है कि दशमलव के बाद 4 अंक तक ही देखना है। तो इसका दशमलव के बाद 4 अंक कितना हो जाएगा, 4.2626, ठीक है। 2 बार लिखेंगे और यहीं पर इसको स्टॉप करके इतना ही दूर तक आपको संख्या रेखा पर देखना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को या शांत हो या अनावसानी आवृत्ति हो, अगर उसको संख्या रेखा पर देखना है तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों का होता है वो क्या है कि देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है। तो ये जो नंबर है आपको देखने से पता चल रहा है कि 4.26 और इसके ऊपर रैंकिंग, ये नंबर आपका 4 और 5 के बीच में है। देखने से पता चल रहा है कि 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो बाउंड्री हम लोगों ने ढूंढ लिया है 4 और 5। अब इसको हम लोग क्या करना है, बाउंड्री याद रखना है 4 और 5 के बीच में है। अब एक हम लोग संख्या रेखा खींचेंगे और इसका 2 बाउंड्री, एक इधर जिसको हम लोग 4 दे देंगे और एक इधर जिसको हम लोग 5 दे देंगे, ठीक है। अब फिर से वही पुराना स्टेप क्या कि इन बाउंड्री के बीच में 10 बराबर भागों में बांटना है और नंबर लिखना है। तो सबसे पहले 10 बराबर भागों में इसको हम लोग बांटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काटे और ये अगला एक है 10 हो जाएगा। देखना क्या है बराबर भाग में, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 भागों में हम लोगों ने बांट लिया है और बाउंड्री भी पता है। इसका बाद जो नंबर लिखाएगा वो क्या लिखाएगा 4.1, पॉइंट के बाद 1 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ठीक है। तो यहां तक लिखने के बाद आपको देखना है कि क्या मिला 4.2 आपको कहीं दिखा जी, यहां पर आपको दिखा होगा। तो इसको हम लोग यहां अब आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये और ये दोनों 4.2 और 4.3 ये दोनों के बीच में ये स्थित होगा। तो इसको अब हम लोग जूम करेंगे या आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे। तो चलिए बाउंड्री फिर से एक हमको मिल चुका है, वो बाउंड्री आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बाउंड्री नंबर 1 जो हो जाएगा 4.2 और बाउंड्री नंबर 2 जो इधर आएगा आपका वो हो जाएगा कितना 4.3, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में
हम लोग वही करेंगे आगे कि इन दो नंबर्स के बीच में सबसे पहले 10 बराबर भागों में बांटेंगे और फिर दशमलव में नंबर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बांटते हैं 10 बराबर भागों में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 10 बराबर भागों में इसको भी हम लोगों ने बांट लिया है। अब बारी आती है नंबर लिखने का। तो लिखते हैं 4.21 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 और 4.28 4.29। तो 4.29 के बाद 4.3 आएगा, ये आपको पता है। 29 के बाद 30 और 30 के यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो हम लोगों को आगे देखना है वो क्या है कि 4.26 कहाँ है, 4.26 यहाँ पर। तो हमारा बाउंड्री अब ये दोनों बनेगा जिसको हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से देखने वाले हैं, ठीक है। तो बाउंड्री भी हमको मिल चुका है और आगे हम लोग बाउंड्री को अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बाउंड्री आ जाएगा 4.26 और यहाँ पर बाउंड्री जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.27 और इनके बीच का नंबर हम लोग लिखने वाले हैं। उससे पहले इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो जाएगा आगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नंबर लिखना है। तो लिखिए 6 के बाद 1 आ जाएगा 4.261, दशमलव के बाद जो है उसके बाद 1, ठीक है। 4.262 4.263 4.264 और उसके बाद 4.265 4.266 4.267 4.268 और यहाँ हो जाएगा 4.269। तो अब क्या हो चुका है, 4.26 के बाद 2 फिर से मिल चुका होगा आपको कहीं, 4.262 और ये अब हमारा बनेगा बाउंड्री और बाउंड्री बनेगा इसका नीचे आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे तो एक लास्ट हमारा यहाँ पर स्टेप आएगा। तो बाउंड्री अब हमको मिल चुका है, ठीक है। बाउंड्री जो है वो हमको मिल चुका है। बाउंड्री क्या है 4.262 ये मिल चुका है और इधर का जो बाउंड्री है वो है 4.263। फिर से इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 बराबर भागों में बांटने के बाद नंबर लिखेंगे और नंबर किस तरह से लिखाएगा आइए हम लोग लिखते हैं 4.2621 लास्ट में बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4.2622 4.2622, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 4.2623, इसके बाद 4.2624, इसके बाद 4.2625 4.2626, ठीक है। उसके बाद 4.2627, उसके बाद 4.2628 और लास्ट हो जाएगा 4.2629, ठीक है। तो हमको सवाल जो बोल रहा था कि 4 दशमलव स्थानों तक देखिए, तो वो नंबर जो बना था वो बना था हमारा कितना 4.2626। देखिए अब वो मिल चुका होगा, किधर है 4 दशमलव यहाँ पर 4.2626 ये नंबर, ठीक है। तो दशमलव के 4 अंकों तक देखना था तो वो नंबर ये है और उसका नीचे हम लोगों ने इसको लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे 4.2626 और दिखाना रहता तो इन दोनों को बाउंड्री ले लेते, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रश्नावली 1.4, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 1.5 में, ठीक है।